हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आप सभी को मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों मेरा थोबड़ा आप देख सकते हैं, मेरा चेहरा देख सकते हैं कि कितना उजड़ा हुआ है। उजड़े हुए रियासत का सुल्तान जो जिसको बोलते हैं, जब सब कुछ लूट जाता है तो चेहरा इसी तरह से हो जाता है। तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। आगे शुरू करते हैं, प्रक्रिया क्या होती नहीं होती। तो फुल वॉच कीजिएगा, फुल देखिएगा। नहीं देखिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हुआ यूँ कि ये गाड़ी जो मेरा देख रहे हैं आप, ये 1 सप्ताह बाद मैं इस गाड़ी में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। और 9 दिन बाद 10वां दिन है मेरा, क्योंकि मेरी गाड़ी ये जो है वो सीज हो चुकी थी। मैं गाड़ी का EMI नहीं दे पाया था, तो नामकुम में सीज हो गई थी। चोला वाले मेरी गाड़ी पकड़ लिए थे। और बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी उन्होंने नहीं छोड़ा। तो शनिवार को पकड़ा था उन्होंने गाड़ी। तो शनिवार 1 सप्ताह, और आज है सोमवार। तो 8 2 10 दिन आज हो गए। और 10 दिन में मैं बता दूं कि इस गाड़ी को छुड़ाने के लिए मुझे टोटल 60,000 रुपये पे करने पड़े। 60,000 देना पड़ा चोला कंपनी को, तब जाके ये गाड़ी मुझे मिली है। अब कैसे कैसे देना पड़ा मुझे मैं बताता हूँ, वीडियो हमारे बने रहिए। फिलहाल ये बताता हूँ, जब मेरी गाड़ी ली थी उन्होंने, जब मेरी गाड़ी पकड़ी थी, मैं कस्टमर बैठाए हुए था। सामने से उन्होंने आके रोका, भैया थोड़ा सा रुकिएगा। हमने रोक दिया गाड़ी। उन्होंने आके पूछा, दुलारचंद आप ही का नाम है? हमने बोला हाँ मेरा ही नाम है। उसके बाद बोला, भैया आपका गाड़ी का किस्ती बकाया है? हमने बोला, भैया किस्ती तो बकाया है, लेकिन हम कल किस्त भरे हैं और कुछ बाकी है आधा। तो 15 तारीख तक वो बोले कि दे देना। 15 तारीख तक बोले दे देना। वो लोग चेक किए, ठीक है आप ऐसा कीजिए, ऑफिस चलिए, बात कीजिए ऑफिस जाके, और कस्टमर को उतार दीजिए। 250 की बुकिंग थी। कस्टमर को भाई हमने उतार दिया। कस्टमर नाराज़ हो गए हमसे कि ऐसी समस्या रहता है तो आप गाड़ी लेके क्यों चलते हैं, पहले क्लियर करना चाहिए था आपको। लेकिन होने को कौन टाल सकता है भाई, गाड़ी पकड़ाना था, पकड़ा गया। उसी रोड पे मैं 2 घंटा बैठा हुआ था, लेकिन कोई नहीं पकड़ा। उसी रोड पे, नामकुम रोड पे 2 घंटा बैठा हुआ था। सरला बिरला स्कूल से लेकर के जो रांची तरफ आते हैं स्टेशन तरफ, उस रोड पे मैं सरला बिरला स्कूल पास 2 घंटा तक बैठा था। कोई पकड़ने वाला, कोई पूछने वाला नहीं था। अब वहाँ से जब कस्टमर बैठा के चला, सवारी बैठा के चला, तो पकड़ लिए 2 लड़के आके, पकड़ लिए। तो बताएं ऐसी सी बात है, 2 किस्त फेल है, हम इसको जमा कर देंगे, अभी जाने दीजिए। उन्होंने बोला, नहीं नहीं भैया हम जाने नहीं दे सकते हैं आपको, सवारी उतार दीजिए। चलिए सवारी उतार के भैया हम चले वहाँ। बोले चलिए ऑफिस में बात कर लीजिएगा। ऑफिस जब जाने लगे ऑफिस, ये लोग तो सेटिंग रहता है इन लोगों का। अब देखा मेरा बकाया इतना इतना है। ऑफिस तक गए, उसके बाद बोला नहीं चलिए थोड़ा आगे आर्ट में लगाते हैं, या जहाँ गाड़ी खींची हुई गाड़ियाँ जहाँ पे रहती है। मैं उनके यहाँ चला गया, यार्ड में मेरी गाड़ी लग गई और एंट्री हो गया। उसके बाद मुझे खाली हाथ वहाँ से लौटना पड़ा। अब वहाँ बोला गया कि गाड़ी का जितना है आप किस्त भरोगे उतना ही, तभी गाड़ी यहाँ से निकलेगी भैया, नहीं तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं कि आपको हम गाड़ी दे देंगे। मैं वहाँ सुअर जैसा मुंह लेके चला, निकल पड़ा वहाँ से। क्योंकि सुअर जैसा मुंह बनता तब है जब किसी का गाड़ी छीनाता है हाथ से। क्योंकि गाड़ी जो है सो एक अंग है हम लोग का, ओला उबर ड्राइवर भाइयों का एक अंग है, एक शरीर है। और इससे हमारे इज्जत भी बनी रहती है, हमारे घर वाले भी खुश रहते हैं, कहाँ चलो हमारे घर में गाड़ी है, फैमिली है। एक फैमिली इसको माना जाता है। लेकिन जब फैमिली से फैमिली अलग होता है, तो मेरा दर्द वो लोग समझ सकते हैं जिनका गाड़ी वहाँ पे लगा हुआ है, हिंद पार्किंग में जिनका गाड़ी खींच के चोला वाले लगाए हुए हैं। वहाँ मैं जब गया तो देखा भाई, डिजायर लगी हुई है प्राइवेट नंबर, ओला की 2-2 3-3 गाड़ियाँ लगी है कमर्शियल नंबर, और बड़े बड़े ट्रक लगे हुए हैं, हाईवा गाड़ी लगी हुई है, टेम्पू लगे हुए हैं, टोटो लगे हुए हैं, पल्सर अपाची, जितनी सारी गाड़ियां सब लगी हुई है, सब पे धूल पड़ रहे हैं। भाई मैं क्या बोलूं, लोग इतना मजबूर हैं इतना पैसा देने से लोग, कि पता नहीं कैसे लेते हैं गाड़ी और कैसे किस तरह से करते हैं, समझ में नहीं आता है। और इतनी गाड़ी खिंचाती है वहाँ पे।
मैं गाड़ी भाई छुड़ा लिया इज्जत के मारे। अगर मुझे अपनी इज्जत नहीं बचानी होती तो मैं गाड़ी छुड़ाता नहीं, क्योंकि भाई 60,000 रुपये देना बहुत मामूली बात नहीं है। 60,000 रुपये अगर मेरे पास रहते तो मैं बता दूं कि गांव में 2 कट्ठा ज़मीन लेके मैं घर बना के आराम से रहता। गांव में ज़्यादा महंगा ज़मीन नहीं है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मैं वहाँ से चला मायूस होके, ऐसा लगा जैसे कोई मेरा मर गया है जब गाड़ी मुझसे छीना गया। तो हालांकि उन्होंने इज्जत से व्यवहार किया, न तू मैं हरे फिट कुछ नहीं, तू इज्जत से व्यवहार किया और गाड़ी लगा दिया। चलिए लग गई गाड़ी। 1 सप्ताह मेरा पैसा जमा करने में लग गया। मेरे पास एक मोटरसाइकिल थी, उसका भी EMI बाकी था, तो वो भी EMI भरना पड़ा, और इसका भी। दोनों फाइनेंस चोला से ही था, दोनों का बकाया था, तो दोनों दिखता था वहाँ ऑनलाइन में, बकाया था तो पकड़ लिया। अब मैं बताता हूँ कि पैसा मैं किस तरह से भरा हूँ वहाँ पे। ये पूरा मैं अपने ज़िला में गया, अपने यहाँ चोला ऑफिस जहाँ पे है वहाँ पे, तो मैं देखिए इतना मैं पैसा भरा हूँ, 58,000 रुपये। नीचे आपको दिख रहा होगा 58,000 रुपये में भरा हूँ, और पूरा डिटेल इसमें दिया हुआ है कि कितना पैसा किस किस चीज़ का लगा हुआ है। तो मैं अभी सुनाता हूँ पढ़ के आपको, क्योंकि मेरी 2 गाड़ी चोला से ही फाइनेंस है। पहले मैं कार वाला सुनाता हूँ, जिस गाड़ी से मैं बैठ के बात कर रहा हूँ आपके साथ वीडियो में, उस कार का सुनाता हूँ। मेरा EMI है 11,220 रुपया। तो 2 महीना का EMI बाकी था, 1 महीना चढ़ाई था और दूसरा महीना चल रहा था। उसमें मैं कुछ पैसा दिया था, 5100 रुपये दिया था, बाकी पैसा बाकी था। 5100 ने 3700 रुपये दिया था, 3,700 रुपये दिया था। तो 22,440 रुपये होता है, उसमें 3700 रुपये दिया था, तो टोटल मेरा पैसा बच गया कितना उसमें देने के लिए, 18,740 रुपये। उसके बाद पेनल्टी चार्ज है 1,617 रुपये, CBC चार्ज है 6,000, CE चार्ज है 2360 रुपया, एडवांस EMI 32 रुपया, करेंट मंथली पेनल्टी 243 रुपया, सेजिंग चार्ज 10,290 रुपया। टोटल चार्ज इसका भैया 39,282 रुपये कार का। अब बाइक वाला हम आते हैं। मेरा स्प्लेंडर प्लस बाइक भी है, उसका भी है। उसमें 3 महीना का बाकी था, तो उसका मैं आधा दिया था, 3 महीने का आधा आधा करके, लेकिन लोग नहीं माने, डाल दिए CBC में, तो खींचना तो तय है। बाइक में मेरा 5400 EMI दिए थे, 3 महीने का आधा आधा करके, 3545 रुपये 1 महीना का कटता है, तो उस हिसाब से 3 महीना का बाकी था, तो 3 महीना का हम आधा आधा करके 18,54 रुपये दिए थे, 18,5400 रुपये दिए थे। बकाया रह गया था कितना, 5180 रुपया। पेनल्टी चार्ज इसमें कितना जोड़ा है, 1141 रुपया। CBC चार्ज 3500 रुपया, CEC चार्ज 1,652 रुपया, एडवांस EMI 7,090 रुपया। उसके बाद करेंट मंथली पेनल्टी 112 रुपया। उसके बाद रिकवरी चार्ज लेन 43 रुपया। टोटल बाइक वाला हो गया 18,718 रुपया। अब बाइक और कार का अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल 58,000 रुपये होते हैं भैया। 58,000 रुपये तो मैं चोला ऑफिस में जाके पे किया हूँ कैश, आंख से धुआं निकल गया, कैश पे किया हूँ। जब उसके बाद मैं रांची आया हिंद पार्किंग में छोड़ाने के लिए उसको, तो गार्ड को मुझे 200 रुपये देना पड़ा बिना मतलब का। उन्होंने क्या बोला, लगता है यहाँ देना पड़ेगा आपको। चलो भाई दे दिया, कोई बात नहीं, 200 रुपये बहुत बड़ी बात नहीं है। 10 दिन मेरा गाड़ी रहा यार्ड में पार्किंग में, 100 रुपये करके पर डे लगा, 1,000 रुपये वो। उसके बाद 400 रुपये और एक्स्ट्रा खर्चा लगा, 1,600 रुपये वहाँ लगा, और 58,000 लगा चोला ऑफिस में। टोटल कितना लगा, 59,400 रुपया, यानी मोटा मोटी 60,000 रुपया मुझे जो है सो लगा है। अब 60,000 लगा के बाइक में बेच दिया 45,000 रुपया में इसको छुड़ाने के लिए, और उस बाइक को मैं किस्ती भरूंगा, क्योंकि उसका पैसा तो मैं इसमें लगा दिया छुड़ाने के लिए। अब जो है सो काम जो है सो ओला उबर का घटिया कहो चाहे अच्छा कहो, जो भी कहो, इस काम से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मेरे जैसे ऐसे कितने लोग हैं जो फंसे हुए हैं इस तरह से,
और उनका पता नहीं क्या होता है। मैं जब गाड़ी देखा वहाँ पे और लोग गाड़ियों का, तो अब मेरा मन कुछ मतलब धीरज धराया एक तरह से कि चलो, जब बड़ा चक्का 14 चक्का गाड़ी जब यहाँ बंद हो सकता है, तो मेरा तो ये 4 चक्का का गाड़ी है, मेरा तो EMI फेल होना ईजी है, कभी भी फेल हो सकता है। तो ऐसी समस्याएं आती है। अगर मेरे भाई लोग, आप लोग देख रहे होंगे मेरा वीडियो और डिजायर लिए होंगे, अर्टिगा लिए होंगे, अल्टो K10 लिए होंगे, सेलेरियो लिए होंगे, नई नई गाड़ियां लेके लोग फंसते हैं। शुरुआत में बुकिंग अच्छी मिलती है, उसके बाद बुकिंग देना ओला बंद कर देता है, क्योंकि ओला को बिजनेस चलाना है। नई गाड़ी अगर आएगी और उसको बुकिंग नहीं मिलेगा तो फिर नया गाड़ी खरीदेगा कैसे? नहीं खरीदेगा। अब बेचारा तो गाड़ी लेके फंस गया है, मजबूरी है मेरे जैसा उसको भी। तो अगर आपका ये नौबत आए कभी गाड़ी खिंचाने का, तो आप गाड़ी खिंचाने नहीं दीजिएगा, टाइम से किस्ती भरिएगा। और अगर नहीं पाइएगा आप चलाने गाड़ी, तो गाड़ी को सीधा आप बेच दीजिएगा। चाहे डाउन पेमेंट 2 लाख दे के लिए होंगे, या 3 लाख दे के लिए होंगे, या 4 लाख दे के लिए होंगे, जितना भी आप डाउन पेमेंट दे के लिए होंगे, उससे 50,000, 60,000, 10-20 हज़ार कम करके ही आप गाड़ी हटा देना, बेच देना। नहीं तो ये झोल आप नहीं झेल पाओगे, क्योंकि ये दर्द जो यहाँ उठा ना गाड़ी छिनाने के बाद, वो भैया वही लोग बता सकते हैं जिनका गाड़ी वहाँ पे यार्ड में लगा हुआ है और लोगों का गाड़ी लगा हुआ है, वही लोग बता सकते हैं कि इसका दर्द क्या होता है। तो ऐसी ऐसी घटनाएं होती रहती है। और मैं कल रांची आया था कि कल गाड़ी छोड़ देगा, लेकिन कल शाम हो गया, संडे को गाड़ी छोड़ा ही नहीं। आज सुबह छोड़ा 10 बजे गाड़ी, किसी तरह 10 बजे गाड़ी छोड़वा के मैं बुकिंग किया। अभी 1000 रुपये का काम किया है, उसमें 500 तेल जल गया, 500 बचा है। ऐसी ऐसी बातें होती है। अब घर से भी 2 बात सुनना पड़ता है कि कर्जा ऋण करके आपको दिए पैसा, महिला समूह से उठा के, इधर से उठा के, उधर से उठा के आपको दिए पैसा, आप गाड़ी से कमा के हमें कुछ देते ही नहीं हैं, और पैसा मांगती हैं कि गाड़ी मेरा पकड़ा गया, छुड़ाने के लिए पैसा दीजिए। हम कहाँ से क्या करें? घर वाले बोलते हैं ऐसा, उनका भी बोलना जायज़ है। हम एक पेट लेके थोड़े हैं। मेरा तो किस्मत खराब है, लेकिन मेरे जैसे जैसे कई लोग का किस्मत खराब है, हमसे भी बुरा हालत में है वो लोग। जब मैं उन लोगों की गाड़ियां देखा जाके यार्ड में, वो लोग कौन सा अच्छा किस्मत लेके पैदा हुए? जो बड़ा चक्का के मालिक, जो 40 लाख के 50 लाख की गाड़ियां लगी है यार्ड में, वो लोग का तो धंधा बढ़िया चलता होगा, तो वो लोग का कैसे किस्मत खराब हो गया? और हम तो साला 1,000-500 रुपये रोज कमाने वाले। किस्मत मेरे जैसे से सभी का खराब है, और जिनका अच्छा है उनका अच्छा है, उनका तो मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन जिनका खराब है मेरे जैसा, मैं उनका दर्द समझता हूँ और वो भी मेरा दर्द समझते हैं। तो ऐसी कंडीशन हो गई थी मेरी, इसलिए 10 दिन से वीडियो मेरा नहीं आ रहा था। अब मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं अब करूँ तो करूँ क्या। घर से मैं कुछ कभी जंगल का वीडियो, कभी सरसों का वीडियो डाल देता था ऐसे यूट्यूब पे बने रहने के लिए। ओरिजिनल वीडियो जो मेरा गाड़ी का है यही है भाई। मैं अपने गांव में यहाँ कल संडे को इतना परेशान हुआ, नहीं शनिवार को भाई रात के 7 बज गया, वो ठंडी में पैसा जमा करते करते। कैश उन्होंने ऑनलाइन लिया नहीं पैसा, बोला आप कैश लाइए या ATM से कटवाइए। ATM था नहीं, अब कैश हमारे पास भी था नहीं, मोबाइल में पैसा था भाई। कहीं कहीं से ऑनलाइन पैसा निकलवा के उसको 600 रुपये दे के तब पैसा निकाला अकाउंट से, उसको जाके कैश दिया 60,000 रुपये। अब ऐसी ऐसी हरकत मुसीबतें जब आती है तो चारों तरफ से आती है। अब ये मुसीबत पता नहीं कब तक चलेगी, ये तो ऊपर वाला ही जानता है, जो दुख दे रहा है वही जानेगा। फिलहाल आज के वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।